हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ऑर्डर्ड फील्ड डिस्कस किया है ना, क्रमित क्षेत्र। हमने देखा कि कोई क्षेत्र में हमें इनको लगाने की ऑथोरिटी मिल जाए तो वो क्रमित क्षेत्र है। सबसे मैंने निचोड़ ये बता देता हूँ आपको। सब बातें देखी, पॉजिटिव क्लास, संक्रामक नियम, यौगिक दिश नियम, गुणनिक दिश नियम, ट्रांजिटिव लॉ और वो ट्रिकोटोमी लॉ, त्रिविभागीय नियम, ये सारे देखे हमने। लेकिन सबका मतलब ये निकल के आया कि ऑर्डर्ड फील्ड में ये लग सकते हैं। इसमें यदि ये लगा तो इसका मतलब होता है x छोटा है बराबर है y से, ये लगा तो x बड़ा है बराबर y से, x छोटा है y से, x बड़ा है y से। समझ आई बात? अब हम कुछ नई चीज की ओर मूव कर रहे हैं और उसमें डालिए आप हेडिंग क्रमित क्षेत्र के परिबंध, बाउंड्स ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। जिसमें पहला ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। देखो, सबसे पहली बाउंड ये मैंने इसलिए लिखा है स्पेशली कि हम ऑर्डर्ड फील्ड के ही बात करते हैं। बाउंड्स की क्या होते हैं वो भी देख लेंगे, पर जो बाउंड्स आते हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड के लिए बात होती है। कभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस डॉट, ये जो फील्ड है इस पर तुम बाउंड्स की बात कर रहे हैं तो वो अर्थहीन बात है, मतलब हमारी तुम्हारी बेवकूफ़ी है, समय खराब करना है। ठीक है, ये उसी की तरह जैसे 0/0 आप तोल आ रहे हो। तो यदि आप बाउंड्स की वहाँ बात कर रहे हो तो फिर आपको नॉलेज की कमी रह गई कि बाउंड्स की बात तो ऑर्डर्ड फील्ड के लिए होती है और ऑर्डर्ड फील्ड तो है नहीं सी प्लस डॉट। इसलिए ये कुछ हेडिंग्स लिखाई जाती हैं जिससे आपको ये पता चले कि ये इस चीज़ की बात होती किसके लिए है ना। समझाई बात? तो ऐसे ही अब ये है अपर बाउंड। उसमें दो तरह के बाउंड आएंगे, एक तो अपर बाउंड, एक आएगा लोअर बाउंड, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध। ऊपरी परिबंध किसे कहते हैं वो देखो। यदि S क्रमित क्षेत्र लगाओ, क्रमित क्षेत्र F का उपसमुच्चय हो। S किसका सबसेट हो? F का उपसमुच्चय हो तो X बिलोंग्स टू F। किसका भी? अब S का नहीं लिख रहा मैं, किसका लिख रहा हूं? फील्ड का। तो X बिलोंग्स टू F, चलो इसे और नाम दे देते हैं K, कैपिटल K कह दो। तो कैपिटल K बिलोंग्स टू F, समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि x इज लेस देन इक्वल कैपिटल K फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। यदि S के सभी अवयव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, इसका मतलब क्या है? S के सभी अवयव, x कैसा दिखा रहा हूं मैं? लेस देन इक्वल K से छोटे हो या बराबर हो, कोई अवयव बड़ा नहीं हो। मतलब कोई आपको फील्ड में ऐसा एलिमेंट K मिल जाए कि उस सेट S के सारे एलिमेंट के बीच में और K के बीच में रिलेशन लग जाए, x इज लेस देन इक्वल K। अपनी लैंग्वेज में ये बोले कि x छोटा हो या बराबर हो किससे? K से, बड़ा नहीं हो। मतलब S के सब अवयव कोई ऐसी, अब संख्या पे आ जाओ, वैसे संख्या कहीं बोलते नहीं है। देखो मैंने कहीं भी नहीं बोल रहा संख्या, पर मैं यदि अपने r प्लस डॉट में बात करूं फील्ड में, तो मुझे कोई सेट उसने S दे दिया तो मैं ऐसे एक नंबर ढूंढ के ला पाऊँ तो नंबर ही बोलूंगा, क्योंकि r प्लस डॉट में नंबर्स ही होती हैं, संख्याएं होती हैं। तो मैं कोई ऐसी संख्या ढूंढ के ला सकूं जिससे S के सब अवयव या तो छोटे हो या बराबर हो। जैसे S में मान लो ये हो 1 2 3 4, तो 100 इसका है अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 और 3 4 एलिमेंट है, चारों किससे? 100 से छोटे या बराबर है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो K की जगह 100 काम कर जाएगा और K F में होना चाहिए, तो F में है 100 इसमें है हमारे r प्लस डॉट में। बिल्कुल सही बात है। तो इफ S इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड F,
है ना, देन k बिलोंग्स टू f इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ सेट s, देन k बिलोंग्स टू f, कैपिटल के लिखना, स्मॉल नहीं, is said to be upper bound of set S if x is less than equal k for all x belongs to S। बात आ गई होगी समझ में कि ऐसा अवयव लाना है फील्ड का कि उससे सेट के सभी अवयव या तो छोटे हो या बराबर हो, तब उसे बोलते हैं अपर बाउंड। भाई समझ रहे हो आप, अपर बाउंड मतलब ऊपर की बाउंड्री। तो सारे एलिमेंट इससे इधर इधर रह जाओ, या ऐसे समझ लो ऊपर की बाउंड्री, सारे एलिमेंट छोटे हो या बराबर हो, इससे ऊपर नहीं जाए, है ना। जैसे आपसे मतलब सभी क्लास में मान लो स्टूडेंट बैठे हो, 150 स्टूडेंट है, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला है उससे थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा ले लो, है ना। तो अब वो आपके ऊपर छत्र टाइप बन जाएगी वो लंबाई, वो अपर बाउंड हो गया, क्योंकि आप सबकी लंबाई उससे या तो कम है या बराबर है। और जो सबसे ज़्यादा वाला है, यदि आपने उसकी ही लंबाई ले रखी है, वो भी अपर बाउंड का काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लंबा है वो तो हो गया उसके बराबर, और यहाँ बराबर का भी सिंबल लग रहा है, और सब जो छोटे हैं वो तो छोटे ही हो गए इससे, ठीक है। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट लेते हैं फील्ड में से, सेलेक्ट करते हैं जिससे सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे हो या बराबर हो, कोई सा काम हो रहा हो उनमें से, ठीक है। बता गई समझ में। अब देखो, तब k बिलोंग्स टू f, हाँ ये तो लिख दिया ना, ऊपरी परिबंध कहलाता है ना। इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में समुच्चय S ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। भाई इसकी ऊपर की बाउंड्री मिल गई तो ऊपर से तो बाउंडेड है। इन दिस सिचुएशन सेट S इज कॉल्ड बाउंडेड फ्रॉम अबव, या बाउंडेड अबव भी बोलते हैं शॉर्ट में, बाउंडेड अबव। ऊपर से बाउंडेड के एलिमेंट इससे तो ऊपर नहीं जा रहे, ये दीवार बन गई, ऊपर से बाउंडेड, ठीक है। इस स्थिति में समुच्चय S ऊपर से बाउंडेड कहलाता है। आप खुद भी कहते हो यार घर के ने बहुत बाउंडेडनेस लगा रखी है, बहुत बाउंड कर रखे हैं, बांध रखे हैं, है ना। कोई कॉलेज वाले ज़्यादा तंग करते हैं जब कहते हैं कॉलेज वालों ने यार बाउंड कर रखे हैं पूरे, ना इधर जाने देते ना इधर जाने देते, तो वही बाउंड्स ये कहलाएगा ऊपर से परिबद्ध के एलिमेंट ऊपर तो नहीं जा सकते, ऊपर तो टकराने वाला है, दीवार है ऊपर, तो वो के रखा है। इस स्थिति में समुच्चय S ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। अच्छा एक बात बताना, के ऊपरी परिबंध कहला रहा है, अपर बाउंड। के से बड़ा लोगे वो भी तो ऊपरी परिबंध होगा, क्योंकि वो भी तो एक काम करेगा। जब ये बाउंड्री बन गई तो ये भी तो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है तो ये भी तो बाउंड्री है, क्योंकि एलिमेंट तो यही रह गए, है ना। तो देखो, यदि इस के का अस्तित्व हो, इफ सच के, इस के की जगह ऐसे कर लो, यदि समुच्चय S के लिए इस प्रकार के अवयव k बिलोंग्स टू f का अस्तित्व हो, इफ सच k बिलोंग्स टू f एग्जिट्स फॉर सेट S, तो k से बड़ी सभी संख्याएं, अब संख्याएं बोल रहे हैं ना क्योंकि बड़ी में संख्याएं बोली जाती हैं, बाकी अवयव कह सकते हैं। k से बड़ी सभी संख्याएं या अवयव लगा दो या ब्रैकेट में हटा ही दो चलो, तो k से बड़े सभी अवयव भी S के ऊपरी परिबंध होते हैं। इसका परमाणु आपको 100 मिल गया था, 200 भी तो इसका परमाणु है, 300 भी तो इसका परमाणु है, 400 भी तो इसका परमाणु है ना, और 510 भी तो इसका परमाणु है, 551 भी तो इसका परमाणु है, सब परमाणु है। जो कि 100 से बड़े हैं वो तो परमाणु है, 100 से छोटे रहे नहीं रहे वो अलग बात है। इसमें आपको पता है 4 है तो 5 भी इसका परमाणु है, 6 भी इसका परमाणु है। अब इसमें तो पॉइंट वाली भी संख्या आएंगी तो 6.5 भी, 4.1 भी इसका परमाणु है। लेकिन ये स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है कि एक अपर बाउंड मिल जाता है तो उससे बड़े सारे एलिमेंट भी फिर क्या कहलाते हैं, अपर बाउंड, ठीक है।
तो यदि एक अपर बाउंड मिल गया तो फिर उस समुच्चय के कितने अपर बाउंड होते हैं? इनफाइनाइट। कितने अपर बाउंड होते हैं? इनफाइनाइट। उस बात को कॉमन सेंस है वो लिख नहीं रहे, है ना। चलो लिख दूं, अर्थात समुच्चय S के अनंत ऊपरी परिबंध होते हैं। है ना, अस्तित्व यहां तक तुमने लिख लिया होगा। देन ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन K आर अपर बाउंड्स ऑफ सेट S, दैट इज S हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। S के कितने ऊपरी परिबंध होते हैं? अनंत। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, यहां लिख रहा हूं उसे, ये तभी है जब मिल गया। कहीं तुम को हमेशा ही अनंत होते ना, हो सकता है ना हो। मैंने लिखा है यदि, कंडीशनल बात है, यदि पढ़ोगे तो पास होगे, समझ रहे हो। यदि पढ़े तो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, आप नहीं पढ़े तो बात ही खत्म हो जाएगी। चाहे पास हुए चाहे नहीं हुए, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, समझ रहे हो ना। यदि आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको अच्छा पढ़ा दूंगा। मीन्स है कि आपने यदि मुझे 100 रुपये नहीं दिए तो फिर बात ही नहीं होगी उस चीज़ पे कि सर आपने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो कंडीशनल बात होती है, यदि लग की जो बात होती है ना। यदि मैं 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यदि लग रहा है कि 100 की स्पीड पे गाड़ी जाएगी, तब हम बात करेंगे आपसे कि देखो मैंने 100 की स्पीड पे चलाई और देखो एक्सीडेंट नहीं होने दिया, तब तो ये बात बनती है। मैं 100 पे पहुंचा ही नहीं तो मेरी बात ही नहीं बनती, एक्सीडेंट होना नहीं होना खत्म, पूरा मतलब कुछ नहीं बोलते फिर। तो इफ लगना मतलब कंडीशनली बात होना। तो ऐसा हुआ कोई के मिला तो ही उसके अनंत ऊपरी परिबंध है। ऐसा नहीं हर सेट की कहीं तुम ये एक ही लाइन पकड़ लो यहां से कि समुच्चय S के अनंत ऊपरी परिबंध होते हैं। सर ने लिखाया, सर ने ये भी लिखाया, यदि समुच्चय S के लिए इस प्रकार के एक अस्तित्व हो तो अनंत होते हैं। एक मिल गया तो फिर इनफाइनाइट मिलेंगे, या फिर एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अब इसी में चल रही है ये लाइन, तुम इसी में लिखना है यहां ऐसे पैराग्राफ बदल के ये मत लगाना। इन सभी ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा ऊपरी परिबंध, ध्यान देना, ये भी बाउंड्री है, तुमने देखा ये भी बाउंड्री है, तुमने देखा ये भी बाउंड्री है, तुमने देखा ये भी बाउंड्री है। तो इन सब अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड है ना, सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड, शॉर्ट में पता है इसे क्या लिखते हैं? LUV, स्मॉल लिखो, LUV, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड समुच्चय S का उच्चक कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चक, सुप्रीमम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बात होगी, पूरी रियाल से इसमें चलता रहेगा। सुप्रीमम सुप्रीमम सुप्रीमम, सुप्रीमम कहलाता है, उच्चक कहलाता है। सुप्रीमम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, चलो लिख दूंगा, कहलाता है। इसे सुप S से व्यक्त करते हैं। पढ़ते तो वैसे सुप्रीमम ऑफ S है अच्छी लैंग्वेज में, पर हम वैसे ही मजाक में बोलते हैं सुप S, सुप्रीमम ऑफ S। बात आई समझ कि किसी सेट के यदि इनफाइनाइट अपर बाउंड्स आ रहे हैं तो उन सब में से सबसे छोटा अपर बाउंड, उन सब में से सबसे छोटा अपर बाउंड कहलाता है उस सेट का सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो ये लिख दो इंग्लिश वाले भी, लीस्ट अपर बाउंड फ्रॉम ऑल दीज अपर बाउंड्स इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ सेट S एंड डिनोटेड बाय सुप S। देख रहे एग्जांपल में अभी वाला ये दे रहा था, मैंने S मान लो ये ले लिया 1 2 3 4 और फील्ड आपको ये दे रखा है R प्लस डॉट, ठीक है ऑर्डर फील्ड। बात कर सकते हैं इन सब की, पंचायत पूरी हो सकती है। तो तुम देख सकते हो कि 5 इसका अपर बाउंड है, 4.1 इसका अपर बाउंड है ना। x इज लेस देन इक्वल 4.1, x इज लेस देन इक्वल 5, x इज लेस देन इक्वल 9/2 4.5, x इज लेस देन इक्वल
2 ही, क्योंकि ई का मान 2.7 की समथिंग होता है ना, तो उसके दोगुने से भी छोटा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि रियल नंबर से एक्स इज लेस देन इक्वल 100, 200, 500, 1000 कुछ भी लिख लो, इनसे बड़े तो ठीक है। तो ये सारे अपर बाउंड्स तो हैं। अब तो ये तो पता है एक बार अपर बाउंड मिल गया तो इनफाइनाइट मिलेंगे अब तो, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढना है आपको, बताओ सबसे छोटा कौन है। तो ऐसी रियल नंबर ढूंढनी है जिससे ये सारे में तो छोटे हो बराबर हो। एक्स इज लेस देन इक्वल 4 भी तो है, देखो 4 से छोटे हैं सारे में बराबर है, 4 खुद तो 4 के बराबर है और ये सब 4 से छोटे हैं, तो सब इसके अपर बाउंड नहीं। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस ट्रू है, ये एक्स जो काम कर रहा है ना फॉर ऑल चारों अवयवों के लिए, सही है। बता सकते हो सुप एस कौन है इनमें से सबसे छोटा? तो ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है। इन सब में से सबसे छोटा तो यही है 4.1, लेकिन सब में से सबसे छोटा ये भी है 4। अब सोचो 4 से भी छोटा आ सकता है क्या? जैसे ही आप 4 से छोटा लेंगे ये अवयव कैसा निकल जाएगा? बड़ा। ये अवयव कैसा निकल जाएगा? बड़ा। तो इसका सुप्रीमम कौन है? सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है? 4, क्योंकि ये अपर बाउंड था, अपर बाउंड था, अपर बाउंड था, हम 4 पे आ गए। अब हम 4 से जैसे ही नीचे जाने की सोचते हैं, तुम 3.999 करते हो तो उससे तो बड़ा होता है ना 4, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए थे? सारे छोटे होने चाहिए थे या बराबर होने चाहिए थे। दिस इंप्लाई, तथा यही लिख दो, तथा सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू 4 है ना। और मैं बात कहूं कि जो ऊपरी परिबंधों का समुच्चय है, एस के ऊपरी परिबंधों का समुच्चय तो 4 है और 4 से बड़े सारे एलिमेंट हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इन्फिनिटी तो हम कभी लेते नहीं, तो यहां से ऊपर कर दो या क्लोज कर दो। अभी इंटरवल आप नहीं जानते हो तो वेट कर लो, अभी इंटरवल स्टार्ट होंगे कुछ दिन में, ठीक है। 4 आएगा, 4 से बड़े सब आएंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन है? 4। तो सुप्रीमम कौन हो गया इसका? 4। इस तरह से निकालते हैं हम। इसमें 3-4 बातें आई खास तौर पर ऊपरी परिबंध कि ऐसी कोई एलिमेंट देखते हैं हम, फील्ड का देखते हैं, पर उस सेट में हो चाहे नहीं हो, हम कोई मतलब, देखो मैं कहीं नहीं लिख रहा कि सेट का अवयव है, कि कहीं नहीं लिख रहा सुप्रीमम सेट का अवयव है। सेट की कोई बात नहीं हो रही, सेट के एलिमेंट छोटे या बराबर होने चाहिए, ये बात हो रही बस। एलिमेंट फील्ड में जा रहा है। तो के बिलोंग्स टू एफ ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि सेट एस के सारे एलिमेंट उससे ज़्यादा छोटे हो बराबर हो। फिर हम कह रहे हैं कि इस केस में उसे ऊपर से परिबद्ध बोलते हैं। इस केस में सेट एस, एस या लिख देना नीचे, एस इज बाउंडेड अबव, एस ऊपर से परिबद्ध है। हालांकि नीचे से भी आएगा, लेकिन अभी आप ये मानो, एक एग्जांपल लिया हमने, है ना, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। अब कह रहे हैं कि ऐसा कि यदि मिला तो इससे बड़े सारे अवयव, अब तो बड़े का मतलब आप जानते हो ग्रेटर देन, तो इससे बड़े सारे अवयव भी के क्या होते हैं? ऊपरी परिबंध। इन सभी ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा, देखो सुप्रीमम कैसे बोले? ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा, उसे बोलते हैं सेट एस का सुप्रीमम। इसे सुप एस भी लिखते हैं बहुत से लोग, एलयूबी भी लिखते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, पूरी डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपसे पूछूं भी सुप एस क्या होता है तो आप बस इतना सा जवाब दे सकते हो, सर एलयूबी है ना, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ये यहां तक रहा सुप्रीमम निकालना। अब बात कर लेते हैं निम्न परिबंध की, सेकंड हेडिंग डाल देना, निम्न परिबंध लोअर बाउंड। यदि एस के में क्षेत्र एफ का एक उपसमुच्चय हो तो अब यह स्मॉल के कर देना, इसीलिए मैंने वो कैपिटल लिखवाई थी। समुच्चय एस का निम्न परिबंध कहलाता है, निम्न कर देना, यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यदि एक्स के सारे अवयव यदि के से बड़े हैं या बराबर हैं तो फिर हम बोलते हैं कि के लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध है। के क्या है? लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। बात आ गई समझ में? यदि एस के सारे अवयव तो बड़े हो या बराबर हो, उस केस से इस स्थिति में समुच्चय एस नीचे से परिबद्ध कहलाता है। इन दिस सिचुएशन एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। यदि समुच्चय एस के लिए इस प्रकार के अवयव के बिलोंग्स टू एफ का, के स्मॉल कर देना, का अस्तित्व हो तो के से छोटी सभी संख्याएं, जब ये लोअर बाउंड बन जाएगा तो इससे छोटे भी तो लोअर बाउंड बनते चले जाएंगे, क्योंकि जब इससे सारे एलिमेंट बड़े हैं सेट के तो इससे भी बड़े होंगे, इससे भी बड़े होंगे, इससे भी बड़े होंगे, ऐसे। तो के से छोटी सभी संख्याएं भी एस के निम्न परिबंध होते हैं, अर्थात समुच्चय एस के अनंत निम्न परिबंध होते हैं। और इन सभी निम्न परिबंधों में से
सबसे बड़ा निम्न परिबंध, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB बोलते हैं शॉर्ट में, GLB। इन सभी निम्न परिबंधों में मान लो ये निम्न परिबंध है, ये निम्न परिबंध है, ये निम्न परिबंध है, ये निम्न परिबंध है, ऐसे, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा निम्न परिबंध है जो बिल्कुल सट रहा होगा उससे, सेट से? तो ये बिल्कुल सुप्रीमम और जो अभी इसे नाम देंगे इन्फीमम, इनके बीच में होता है सेट एस। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सेट एस के एलिमेंट छोटे रह जाएंगे, और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सेट एस के एलिमेंट बड़े निकल जाएंगे। सुप्रीमम और इन्फीमम बिल्कुल दीवार हैं, समझो, है ना? सुप्रीमम और इन्फीमम बिल्कुल दीवार है। तो सबसे बड़ा निम्न परिबंध, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, समुच्चय एस का निम्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्नक। निम्नक को बोलते हैं इन्फीमम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे INFS से, इन्फीमम ऑफ एस से व्यक्त करते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या है? 1 है इसका अपर बाउंड, 1 से सारे में बड़े या बराबर है, लोअर बाउंड है 1 है। देखो 1 के बराबर है और ये सारे एलिमेंट बड़े हैं। 1.1 भी है, 1.5 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -100 भी है, -200 भी है, -500 भी है। अब तो तुम्हें पता है जब 1 है तो 1 से छोटी सारी संख्या इसके क्या है? लोअर बाउंड। इन सब में से सबसे बड़ा छांट लो, तो हमने देख रहे हैं इन सब में तो सबसे बड़ा 1 है, लेकिन आप 1 से थोड़ा बड़ा लेते हो, तुम सोचोगे सर जी 1 से भी बड़ा मिल सकता है क्या? 1.001 ले लूँ, लोअर बाउंड बन जाएगा क्या? तो देख रहे, तो 1.001 लोगे तो 1 छोटा रह जाएगा, जबकि तुम कहते क्या होगे? सेट के सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए, बराबर होने चाहिए उस एलिमेंट से। तो 1.001 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 1 कैसा रह जाएगा? उससे छोटा। तो इसका जो इन्फीमम है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा 1। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 1। ये नहीं है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा इन्फीमम ऑफ एस कौन बन गया? 1। एस के निम्न परिबंधों का कोई समुच्चय पूछे आपसे, 1 लेना है, 1 लोअर बाउंड है और 1 से छोटे सारे लोअर बाउंड है। तो 1 लेना है तो 1 पे तो ये कर दो, और 1 से छोटे लेने हैं तो -इन्फिनिटी तक चले जाओ, और -इन्फिनिटी कभी लेते नहीं, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कभी भी नहीं लेते, तो -इन्फिनिटी पे कैसा कर दो? ओपन। ठीक है, और 1 पे कैसा कर दो? क्लोज्ड। बात आ गई समझ में? ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए होल्ड हो रही है। बात आ गई समझ में? अभी हम सुप्रीमम इन्फीमम की और बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं, याद कर लेना इनको अच्छे से, थ्योरी बहुत अच्छी है। एक हेडिंग डाल दो छोटी सी, परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय। परिबद्ध समुच्चय किसे कहते हैं? किरमित क्षेत्र F का उपसमुच्चय S, बाउंडेड की बात भी ऑर्डर्ड फील्ड में ही होगी। उपसमुच्चय S परिबद्ध समुच्चय कहलाता है, इस सेट टू बी बाउंडेड सेट, सबसेट S ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड F इज सेट टू बी बाउंडेड सेट यदि यह नीचे तथा ऊपर दोनों ओर से परिबद्ध हो। If it is bounded from above and below both, दोनों ओर से परिबद्ध होना चाहिए। अर्थात आपने पढ़ा है ना, दोनों ओर से, ऊपर से कब होता है, नीचे से कब होता है? लोअर बाउंड मिल जाता है तो नीचे से परिबद्ध, अपर बाउंड मिल जाता है तो ऊपर से परिबद्ध। अर्थात देयर एग्जिट स्मॉल के और कैपिटल के बिलोंग्स टू एफ सच दैट, कि कैपिटल के से तो सारे एलिमेंट बड़े या बराबर होने चाहिए, और इस वो स्मॉल के से तो सारे एलिमेंट बड़े या बराबर होने चाहिए, कैपिटल के से सारे एलिमेंट छोटे या बराबर होने चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यही तो है। मतलब दीवार मिल जानी चाहिए उस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए, कि इस एलिमेंट से तो बड़े और इस एलिमेंट से छोटे, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कितने भी हो। हमें वो तो देख लिया ना, इससे छोटे सारे अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, इससे बड़े सारे अपर बाउंड है। वो मतलब अब नहीं कर रहे दोबारा वो पंचायत, बस ये कह रहे हैं कि बाउंड्स मिल गए,
तो बाउंडेड सेट। अपर बाउंड मिल गया तो ऊपर से बाउंडेड, लोअर बाउंड मिल गया तो नीचे से बाउंडेड, और हम कह रहे हैं कि बाउंडेड सेट उसे कहते हैं जो दोनों ओर से बाउंडेड हो। ठीक है। अन्यथा अदरवाइज यदि ये नहीं मिले, अन्यथा समुच्चय S अपरिबद्ध कहलाता है। मतलब अपरिबद्ध की डेफिनेशन ये नहीं है कि दोनों ओर से अपरिबद्ध हो, अदरवाइज सेट S इज कॉल्ड अनबाउंडेड। यदि एक बाउंड भी नहीं मिला, मान लो ऊपर से तो परिबद्ध है नीचे से नहीं, तो उसे अनबाउंडेड ही बोलेंगे। नीचे से तो परिबद्ध है पर ऊपर से नहीं है, तो भी उसे अनबाउंडेड बोलेंगे। तो कोई भी सेट अनबाउंडेड होता है यदि या तो उसका लोअर बाउंड नहीं मिले या उसका अपर बाउंड नहीं मिले, और दोनों नहीं मिले तब भी। तो अदरवाइज इसीलिए तो लगाया है, यदि दोनों मिल गए तो बाउंडेड, एक भी नहीं मिला या दोनों नहीं मिले तो अनबाउंडेड। स्मॉल के नहीं मिले तो अनबाउंडेड, कैपिटल के नहीं मिले तो अनबाउंडेड, दोनों नहीं मिले तो अनबाउंडेड। अदरवाइज का मतलब यही होता है इस केस को छोड़कर कुछ भी हुआ तो अनबाउंडेड। ठीक है, नोट लगा के लिखो। समुच्चय S की उच्चक तथा निम्नक को क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। द सुप्रीमम यूनिक होता है इसलिए द लगाओ। द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ सेट S is generally represented by कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली। मतलब सुप्रीमम को कैपिटल M से लिखा जाता है और इन्फीमम को स्मॉल m से। मतलब ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस नोटेशन बना रखे हमने। सुप्रीमम कैपिटल M लिखा करेंगे, इन्फीमम स्मॉल m लिखा करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं जनरली। अब सुनो, प्रॉपर्टी देखना इनकी कुछ। पहले परिमित समुच्चय हमेशा परिबद्ध होता है। कोई यदि आपने फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। कोई आपने फाइनाइट सेट लिया जिसमें 100, 200, 1000 करोड़ एलिमेंट है, बस मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको हम गिन सकें वो है। जब तुम एलिमेंट गिन पा रहे हो इसका मतलब आप उसके शुरुआती पॉइंट पर भी हो। गिन पाना मतलब क्या है, आपने शुरू भी किया होगा और गिन पाए हो तो एंड तक भी गए हो। तो फिर यार लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल ही जाएंगी ना। ये हमारी रियल नंबर लाइन है, यहाँ से तो कहीं जाने नहीं आप। अब हम आर प्लस डॉट में भी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, आर प्लस डॉट कह लो, क्यू प्लस डॉट कह लो, सी प्लस डॉट तो हट गया। तो जब तुम कह रहे हो कि मेरा ये बहुत छोटी संख्या है, यहाँ 0 और ये 25 करोड़ है, लो बहुत छोटी है, मैं तो और छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो माना पैमाना ही तो करना है मुझे। वैसे ये एक था, मान लो ग्राफ में, पर मैं लिख रहा हूँ उसे 25 करोड़ मैंने लिख दिया। एक बड़ा जो डिब्बा है, एक बड़ी जो स्केल है वो 25 करोड़ के बराबर है। जैसे ग्राफ में बने होते हैं ना ऐसे, इस तरह के। तो ये 25 करोड़ है, ये 25 करोड़ है, ये। ठीक है, ये ओरिजिन है मेरा। तो अभी मैं रियल नंबर लाइन पे बात कर रहा हूँ। तो आप कोई भी एलिमेंट जब स्टार्ट कर रहे हो कहीं से, मान लो आपने यहाँ से शुरू किए और यहाँ जाके एंड कर रहे हो, गिन पाने का मतलब यही तो है, आप शुरुआत वाले पॉइंट पे भी हो, एंडिंग वाले पर भी हो, है ना। दोनों एस्टिमेटीज आपको पता है। तो ये सारे लोअर बाउंड हो गए, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे इधर कैसी आती है, सब छोटी संख्या है। और ये सारे कैसे हो गए, अपर बाउंड। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल जाते हैं तो सेट कैसा होता है, बाउंडेड। तो एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, 25-30 करोड़ एलिमेंट है, गिन पाने चाहिए तो। ठीक है, शरीर के बाल कैसे गिन पाते हो? तो शरीर के बाल फाइनाइट है, फाइनाइट सेट बनेगा। यदि शरीर के बालों का समुच्चय बनाया जाए इस सिर के बालों का, तो फाइनाइट सेट बनेगा, है ना। वो अलग बात है, हम नहीं गिन पाएंगे, हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, पर गिन तो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ही नहीं गिने जाएंगे। पहला बाल भी मिलेगा आपको, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा, पांचवा भी मिलेगा। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसे। तो इसलिए कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। समझ में आई बात। बात करें कि
इस पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना लीटर है। अब आप तुरंत आपका दिमाग जाएगा सर ये तो फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट है। हम मैथमेटिक्स वाले, हम हिंदी वाले नहीं जो यूँ देखे ओ इतना बड़ा, ये फाइनाइट नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। समझदार हैं हम। पे पृथ्वी की त्रिज्या तक है, हम पे अर्थ की रेडियस है, तो हम पूरे अर्थ का 1 मिनट में वॉल्यूम निकाल देंगे। आयतन, गोले का आयतन होता है हम पे 4/3πr3 है ना। आयतन निकाल देंगे और फिर तुरंत उससे डिवाइड करके 1 लीटर का कितना वॉल्यूम होता है वो डिवाइड कर देंगे। तो हम ये बता देंगे कि इस पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी होता, पानी ही पानी होता, तब इतना लीटर पानी होता। कितना लीटर, वो कुछ नामात्र संख्या आएगी हमारी मैथ की, मान लो 2-4 खरब है ना, बहुत छोटी संख्या। छोटी नहीं, वैसे बड़ी है, पर हमारे मैथ के लिए सब छोटी संख्या है। यदि आपने मुंह से बोलती तो छोटी है ना। मोदी जी ने वो बयान दिया कि 20 लाख करोड़ की जब बात हुई तो सब बड़े असमंजस में से, कोई तो फेसबुक पे डाला है कितनी जीरो होती हैं ये भी नहीं पता बहुतों को, तो ये नहीं पता, वो नहीं पता, फलान नहीं पता, टिकान नहीं पता। तो ऐसे एक अंकल जी हैं हमारे, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मोदी जी ने चलो ये कहा है, तो अरे तो बहुत वैसी बात हो गई। मैंने कैसी कि ये इस एक फैमिली को, एक आदमी को 15-15 लाख रुपए बट में आ रहे हैं इस हिसाब से, तो 15-15 लाख रुपए दे दो उनको। मैंने कि 15-15 लाख कहाँ से आ रहे हैं बट में। मैंने कि 15,000 हैं वो, 15 लाख नहीं है। अरे 15,000 है, हम तो कल 7-8 से नहीं बैठे थे, हमने हिसाब किया था कि एक कैंडिडेट के बच्चों बट में 15 लाख आ रहे हैं, तो एक कैंडिडेट को यदि आप 15 लाख दे देते हो ऑल इंडिया में तो सब पैसे वाले हो जाएंगे, सबके अच्छे जीवन व्यतीत हो जाएगा। मैं कि हालांकि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हर आदमी को यदि 15-15 लाख रुपए दिए तो खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब इक्विवेलेंट बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी गलती है, 15-15 लाख नहीं, वो 15-15 हज़ार है। तो हमने फिर उन्हें कैलकुलेट करके बताया, देखो ऐसे ऐसे। जब बहुत देर में 1 घंटे उस पर बात चली, जब वो माने तो फिर कह रहे अरे यार वो हम 7-8 दिन वैसे ही लग रहे थे। तो मैं थोड़ा सा उस बात से तो अलग भी जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 20 लाख करोड़ भी हमारे मैथ के लिए बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, 20 लाख करोड़ फाइनाइट है, और जो जो फाइनाइट है वो सब हमारे लिए छोटा है। हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे फाइनाइट को दिखाने में। 20 लाख करोड़ लो, ये रहा 20 लाख करोड़, यहाँ से यहाँ माना पैमाना, इसको मान लो आधा, यहाँ तक था 1/2 पैमाना, स्केल इक्वल टू 20 लाख करोड़। हाँ दिक्कत है, खत्म। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड सेट। कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो उसका लोअर बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। ठीक है। दूसरा, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट की बात हो रही है। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट हमेशा परिबद्ध होता है, क्योंकि परिमित होता है ना वो। एकल समुच्चय S हमेशा परिबद्ध होता है। ये इसलिए नहीं लिखा है ये तो हाई, एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है, मतलब एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट है तो फाइनाइट तो होगा ही, और फाइनाइट होगा तो बाउंडेड होगा, तो ये नई चीज़ नहीं है। तथा ये इसलिए लिखा है इन्फीमम ऑफ S बराबर आता है सुप्रीमम ऑफ S के। इन्फीमम ऑफ S बराबर आता है सुप्रीमम ऑफ S के, और ये अकेला और है दुनिया में। चलो ऐसे और स्टाइल कर दो इसमें, यदि एकल समुच्चय, यदि S एकल समुच्चय हो, लो S एकल समुच्चय है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय इन्फीमम ऑफ S इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। इस दुनिया में एक ही सेट ऐसा है, वैसे इनफाइनाइट बन गए पर वो होगा सिंगलटन। ये ही सेट ऐसा है, जैसे हम 1 लिख लो, चाहे यहाँ कुछ भी लिख लो, यहाँ लिख लो A। इस दुनिया में सिंगलटन सेट ही ऐसा है जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर आते हैं, नहीं तो अलग अलग आते हैं सब। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए तब भी सुप्रीमम इन्फीमम बदल जाएंगे। एक ही सेट है इस दुनिया में ऐसा जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर आते हैं, वो है सिंगलटन सेट। वो अलग बात है, आप उसमें संख्या कोई भी रख सकते हो। आपने 4 रख दी, 5 रख दी, इस वे में तो सेट बदल जाएंगे, लेकिन होंगे सब सिंगलटन ही। सुप्रीमम ऑफ S और बराबर आ रहा है इन्फीमम ऑफ S की, तो दिस इंप्लाइज S इज सिंगलटन। और S सिंगलटन है तो दोनों बराबर हैं। तो किसी सेट के उच्चक और निम्नक बराबर है तो वो सिंगलटन है, और वो कोई सिंगलटन है तो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर है। तीसरा, रिक्त समुच्चय फाइनाइट सेट परिबद्ध होता है, इज बाउंडेड। भाई रिक्त समुच्चय फाई पे आके तो सब बैठेंगे, जैसे गरीब पे काम में बैठ जाए ना, ओए औकात में रहे।
गरीब पे सब हिट जाते हैं, 2 मिनट में खरीद के रख देंगे तुझे, तेरी ये भाई इतनी औकात नहीं है, ऐसे कह देते हैं सब गरीब से। तो फाई पे आके सब अधिकार जमा रहे हैं। फाई से 1 भी क्या कह रहा है, 1 और सुन तेरा अपर बाउंड हूं, मन की क्यों, मन तेरे सब अवयव मुझसे छोटे हैं। 1 कह रहा है इस बात को कि तेरे सब अवयव मुझसे छोटे हैं। तो फाई अपनी औकात छुपा के चुप बैठ गया, मन के यार कम से कम यूँ तो कह रहा हूँ तेरे सब अवयव, मेरे पास तो अवयव ही नहीं है। तो क्या फाई ये क्लेम कर पाएगा कि नहीं मेरा एक अवयव है ऐसा जो 1 से बड़ा है, फाई के पास तो अवयव ही नहीं है, बेचेगा कैसे कि जो 1 से बड़ा निकले। तो इसको फिर ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ 1 तो मेरा अपर बाउंड तो है। फाई पे आके -1 लाख भी उठेगा, -1 लाख कितनी छोटी संख्या है, -1 लाख वो भी उठेगा, क्यों सुन तेरा अपर बाउंड हूं, मन की क्यों, मन तेरे सब अवयव मुझसे छोटे हैं, तेरे सब अवयव मुझसे छोटे हैं। तो -1 लाख को भी मतलब फाई को फिर ये मानना पड़ेगा कि हाँ यार -1 लाख सही कह रहा है, मेरा हर एलिमेंट -1 लाख से छोटा है, क्यों मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ का मना करना, मैं जैसे आपसे कहूँ कि मैं आपके सारे रिश्तेदार को जानता हूँ, तो यदि आपको इस बात को कंट्रडिक्ट करना है तो आपको एक रिश्तेदार ऐसा बताना पड़ेगा जिसको मैं नहीं जानता, है ना। यदि आपका कोई रिश्तेदार ही नहीं है तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि हाँ सर सही कह रहे हैं, आप हमारे सारे रिश्तेदार को जानते हो, क्योंकि हमारे पास कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो हर संख्या इस पे आके दबाव बना देगी कि तेरे सब एलिमेंट मुझसे छोटे हैं, तेरे सब एलिमेंट मुझसे बड़े हैं, ये भी क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है जो इस बात को विरोध करने के लिए वो उसे सामने लाए कि देखो ये है जो मेरे पास, तुमसे छोटा है या तुमसे बड़ा है, ऐसा कुछ कहने को इसके पास कुछ नहीं है। तो रिक्त समुच्चय फाई परिबद्ध होता है, एक तो बाउंडेड होता है क्योंकि इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाते हैं हर संख्या, वो भी लिख देता हूं, तथा प्रत्येक वास्तविक संख्या एंड एवरी रियल नंबर इसका ऊपरी परिबंध तथा निम्न परिबंध होती है। Empty set phi is bounded and every real number is its upper bound and its lower bound। ठीक है, तो इसकी हर बात मतलब कोई भी आप रियल नंबर उठाओगे, चाहे 1 लाख उठाओ, चाहे -1 लाख उठाओ, चाहे 0 उठाओ, चाहे -2, चाहे +4, कुछ भी, सब संख्या तो इसकी अपर बाउंड है और सब संख्या इसकी लोअर बाउंड है। अब बात आती है इसकी उच्चक निम्नक की, बड़ा इंपोर्टेंट, इसकी उच्चक निम्नक। अब सुप्रीमम ऑफ फाई की बात करते हैं, सुप्रीमम ऑफ फाई और इनफीमम ऑफ फाई। रिक्त समुच्चय का उच्चक बताओ। अब तुम देख रहे हो उच्चक क्या होता है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा। तो तुमने देखा इसका ऊपरी परिबंध 1 लाख भी है, 5 भी है, -5 भी है, -1 लाख भी है, और घटते घटते सब संख्या इसके ऊपरी परिबंध है। तो इनमें सबसे छोटा कौन आएगा, -∞। सबसे छोटा कौन आएगा, -∞। सब संख्या ऊपरी परिबंध है ना, तो ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे छोटा दे रहे हैं हम, सबसे छोटा देखो -∞। कौन आया, -∞। तो या तो सुप्रीमम आप ये बोलते हैं कि अस्तित्व तो नहीं, क्योंकि -∞ कोई संख्या नहीं है कि जो मैं कह दूं लो ये है, -∞ कोई संख्या नहीं है। तो बहुत सी जगह तो ये लिखा जाता है सुप्रीमम फाई का अस्तित्व नहीं है ना, कि रिक्त समुच्चय का उच्चक विद्यमान नहीं होता। लेकिन स्ट्रिक्टली कोई पूछे नहीं बताओ तुम तो आपको जवाब देना है -∞। आपको क्या जवाब देना है, -∞, या बोलना अस्तित्व नहीं, विद्यमान नहीं, है ना। और ऐसे ही इनफीमम, जब सारी संख्या इसके लोअर बाउंड है तो इनफीमम क्या होता है, निम्नक। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, सबसे बड़ा देख रहे हैं हम, सबसे बड़े बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पहुंचेंगे इन्फिनिटी पे। तो सबसे बड़ा अपर लोअर बाउंड, सबसे बड़ा इसका जो लोअर बाउंड है वो इन्फिनिटी है। तो इनफीमम ऑफ फाई इन्फिनिटी है, या बोलेंगे विद्यमान नहीं। मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो फाई सेट है वो बाउंडेड है, हर रियल नंबर इसकी अपर बाउंड है, हर रियल नंबर इसकी लोअर बाउंड है, लेकिन इसके उच्चक निम्नक विद्यमान नहीं होते। और कोई स्ट्रिक्टली पूछे नहीं तो बता यार क्या आएंगे उच्चक निम्नक, तो आपको ये जवाब देंगे कि सुप्रीमम -∞ और इनफीमम +∞ है। ठीक है, इससे ये और पता चलता है
कि सुप्रीमम हमेशा छोटा हो, वो इन्फीमम हमेशा छोटा हो, ये जरूरी नहीं है ना। दिस इंप्लाइज इन्फीमम ऑफ सेट एस इज लेस देन इक्वल सुप्रीमम ऑफ सेट एस हमेशा सत्य नहीं है। बराबर तो होता है, तो हमने देखा सिंगलटन सेट के लिए, लेकिन आपकी कहीं थिंकिंग ये बननी हो कि निम्न छोटा होता है उच्चक से या बराबर होता है, तो वो नहीं है, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ, अरिक्त समुच्चय के लिए बस एक रिक्ति समुच्चय ऐसा है जो इस काम को करता है। अरिक्त समुच्चय के लिए ये सही है, इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल सुप्रीमम ऑफ एस। For non-empty set S, infimum of S is less than equal supremum of S। ठीक है, infimum छोटा ही रहेगा, बराबर रहेगा सुप्रीमम ऑफ S के। एम्प्टी सेट ही ऐसा है बस जो इस काम को दिक्कत करता है, क्योंकि इसका सुप्रीमम तो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, छोटा आ रहा है, और इन्फीमम आ रहा है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। पांचवा, उच्चक तथा निम्नक का एस लगा दो, एस के उच्चक तथा निम्नक का एस में होना आवश्यक नहीं है। कोई ये कहे कि जो एस के उच्चक और निम्नक है वो एस में ही होते हैं, गलत बात है। एस के वे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है सुप्रीमम एस का हो, इन्फीमम एस का नहीं हो सकता है इन्फीमम एस का हो, सुप्रीमम नहीं हो सकता है दोनों नहीं हो सकता है दोनों हो। ठीक है। एस के उच्चक तथा निम्नक का एस में होना आवश्यक नहीं है। और कुछ कोई खास? अब एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, फिर फ्री करता हूं। देखो, एक ये एग्जाम्पल 1.09 है। इसमें 6 सवाल दे रखे हैं, S1 S2 S3 करके। तो मैं एक S2 ले लेता हूँ, 3rd नंबर का। S2 में ये एलिमेंट है 1 + -1/2 to the power n सच दैट n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। ये कह रहा है निम्न समुच्चय परिबद्ध है अथवा नहीं, फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड और नॉट। उच्चक तथा निम्नक भी ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो तो। फाइंड दियर सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ एग्जिस्ट्स। यदि विद्यमान हो तो उच्चक और निम्नक बता दीजिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आगे दे रखे हैं, और फिर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के, बाउंडेड और अनबाउंडेड के सारे सवाल कर सकते हैं आज जा करके। मैं थोड़ा सा इनमें तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ इसमें कैसे करते हैं। देखो, पहले सेट को अच्छी तरह से बना लो। n बिलोंग्स टू n कह रहा है ना, 1 रखना। n यही तो होता है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 रखो, 1 रखेंगे तो यह -1 हो जाएगा ये तो, और ये 1 तो 1 - 1। 2 रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 + 1/2, या 2 रखो। 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/5, 1 + 1/6। जब इवन लिखते हो तो प्लस हो जाता है साइन, और मैं इन वो लिखते हो तो माइनस हो जाता है ऑड। ठीक है। इनको ऐसे तो मत करो जो तुम सोच रहे हो कि जोड़ दो घटा दो, पर हाँ ऐसा कर सकते हैं, माइनस माइनस वाले एक साथ ले लो। मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। आप ये समझ पा रहे हो कि मुझे सबसे छोटा सबसे बड़ा इनकी बात करनी है कुछ। मतलब ये नहीं कि जिस तरह से मैं इस सवाल को कर रहा हूँ ऐसे ही होंगे सारे, कोई भी तरीका हो सकता है। पर आपको थोड़ा सा समझना ये है कि मुझे पहुंचना वही है कि जिससे सारे में छोटे हों उनमें से भी सबसे छोटा, जिससे सारे में बड़े हों उनमें से भी सबसे बड़ा। इस तरह से मुझे उच्चक और निम्नक पे पहुंचना है। और मैं बाउंडेड और अनबाउंडेड तो बहुत जल्दी बता दूंगा, क्योंकि बाउंडेड अनबाउंडेड में कुछ खास नहीं करना होता ना। बाउंडेड अनबाउंडेड मतलब उच्चक निम्नक निकालने में दिक्कत है, क्योंकि वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा टाइप का करना पड़ता है। जैसे मान लो आप मुझे 1 2 3 4 दे रहे हो, तो मैं तो बता दूंगा यार -1 लाख से बड़े और +1 लाख से छोटे, हो गया लो बाउंडेड। मतलब बाउंडेड में ये थोड़ी है कि सेट के एलिमेंट यहाँ हैं तो यही बाउंड्री बताओगे आप।
बाउंडेड में तो कोई ये कह सकता है लो इससे बड़े सारे एलिमेंट, इससे छोटे हैं इसलिए बाउंडेड है। उच्चक निकालने में दिक्कत है, ये भी अपर बाउंड, 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 ये भी, इन सब अपर बाउंडों में सबसे छोटा देखना है। ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर लोअर लोअर, इनमें से सबसे बड़ा देखना है। इनमें दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको वे करा रहा हूँ कि ये प्लस माइनस का सवाल है, इसलिए देखो ये एलिमेंट 0 हो गया है, ये 1 से बड़ा है, फिर 1 में कुछ जुड़ा, ये 1 से छोटा है, ये फिर 1 से बड़ा है, ये फिर 1 से छोटा है, तो हमें पता नहीं चल रहा ना कैसे कहाँ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले अलग कर लो। ये तो 0 हो गया, ये माइनस वाला ऐसे ही लिखे रहते ना, ये माइनस वाला आएगा, फिर एक तो ये है, और यूनियन लगा के प्लस वाले कर दो, यूनियन लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं। ये 1 + 1/2, फिर 1 + 1/4 प्लस 1 + 1/6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है बताओ, घटता के बढ़ता? 0, 1 - 1/3, 0 से तो बड़ा ही है। अब इससे ये बड़ा है क्या? देखो 1/3, घटने वाली संख्या जब छोटी होती है तो संख्या बड़ी हो जाती है ना। आप 100 में से 7 घटाओ और 100 में से 8 घटाओ, तो माइनस वाली संख्या बड़ी, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी है, ये भिन्न में है, ये त्रिन में है, ये छोटी है। तो 1/3 और 1/5 में से कौन सा बड़ा है? 1/3। 1/3 घटेगा तो ये संख्या छोटी आएगी इससे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कम घट रहा है, फिर और कम घट रहा है, फिर और कम घट रहा है, फिर और कम घट रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम है ना। यहां 1/2 जुड़ा, फिर 1/4 जुड़ा, फिर 1/6 जुड़ा, तो ये कम जुड़ता जा रहा है ना। ये आधा था, ये 1/4 है, ये 1/6 है, तो कम जुड़ रहा है वो आगे। तो ये घटता ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सोचना थोड़ा सा, मुझे पूरे सेट का मैं सोच रहा हूं कि मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए, है ना। वही सुप्रीमम होता है, किसी सेट का आप सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ लाए ना, सबसे बड़ा एलिमेंट। जैसे आपको कोई सेट मिला, ये सेट है, मान लो यहां से यहां तक ये एलिमेंट है इसमें, तो यदि सबसे बड़ा एलिमेंट ये दिख रहा है तो ये उच्चक है, क्योंकि ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये सब अपर बाउंड है। तो इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? ये खुद, क्योंकि इससे छोटा जैसे ही आप कुछ लोगे ना तो ये खुद उससे बड़ा चला जाएगा, और अपर बाउंड से बड़ा नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट, और ये बड़ा हो जाएगा। तो यदि कोई तुम्हें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, तो वो सुप्रीमम ही है, नहीं तो फिर कुछ और है। सुप्रीमम या तो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे भी बड़ा है, ठीक है। इनफीमम या तो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे भी बड़ा है। अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसमें सबसे बड़ा कहाँ आएगा? यहां तो आने से रहा भाई, ये बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे बड़ा कहाँ आएगा? यहीं तो आएगा, आया तो लास्ट में आएगा, बढ़ते जा रहे हैं तो। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसमें सबसे बड़ा कहाँ आएगा? यहां आया तो, है ना, यहीं तो आएगा। अच्छा साहब, तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये 3/2 है, इसमें तो सबसे बड़ा 3/2 है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो बढ़ता हुआ है, तो सबसे बड़ा कहाँ आएगा? यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा आएगा कितना? सोच के देखो, एक में से कम हो रहा है, एक में से कम हो रहा है, एक में, तो यहाँ भी तो एक में से कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा, मतलब एक से कम आएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट इसका एक से कम आएगा, और इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कितना आ रहा है? 1.5। तो सबसे बड़ा, पूरे में सबसे बड़ा कौन हुआ? यही तो हुआ, 1.5। बात आ रही समझ में? इसका सबसे बड़ा लास्ट में आना है, और जो हमें पता चल गया एक से छोटा आना है, और इसका सबसे बड़ा 1.5 है, तो टोटल का सबसे बड़ा कौन हुआ? 1.5 ही तो हुआ, ये तो एक से भी छोटा है ना। समझ में आ गई बात? तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 1.5 है। तो मैं यदि ये लिखूं इस सेट के बारे में कि 1.5 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, ये बात सही है क्या? इसे S2 बना रहे हो तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2 एंड, अब छोटे की बात कर लो, है ना। अब छोटे की देखो ये डिक्रीजिंग है, तो इसका सबसे छोटा कहां आएगा? यहां,
डिक्रीजिंग है तो लास्ट में ही आएगा ना, सबसे छोटा घटता जा रहा है, सबसे छोटा यहाँ आएगा। लेकिन वो सबसे छोटा आएगा कितना, एक से बड़ा, क्योंकि एक में कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है इसमें, तो एक से बड़ा आएगा यहाँ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसीलिए तो अलग अलग किए ही है, डिक्रीजिंग वाले अलग कर लिए, इंक्रीजिंग वाले अलग कर लिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका सबसे छोटा कहाँ आएगा, यहाँ शुरू में, क्योंकि इंक्रीजिंग है, अब तो ये बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे छोटा यहाँ आएगा। और ये 0 है, उसका सबसे छोटा एक से बड़ा है, इसका सबसे छोटा 0 है, तो पूरे का सबसे छोटा 0 ही तो हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं एंड 0 से बड़े या बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x2 S2। दिस इंप्लाइज S2 परिबद्ध समुच्चय है, क्योंकि आपको दो संख्या ऐसी मिल गई। यहाँ एक बार और भले ही लिख दो, 0 से बड़े या बराबर है, 3/2 से छोटे या बराबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2। S2 के सब अवयव 0 से बड़े या बराबर है, 3/2 से छोटे या बराबर है, बाउंडेड है। अब देखना, चूंकि 3/2 है S2 में और इससे सारे एलिमेंट या तो छोटे हैं या बराबर है, तो उच्चक यही तो हो गया, क्योंकि उच्चक कौन होता है, अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो जब तुम्हें यह पता चल गया कि इस S2 के सारे एलिमेंट ये 0 है, 3/2 है, इसके बीच में आने हैं, ऐसे ही ऐसे आने हैं, है ना, और 0 भी इसमें आना है और 3/2 भी इसमें आना है। तो 0 से छोटे सारे ये क्या है, ये सब निम्न परिबंध, लोअर बाउंड। ए लोअर बाउंड में तुम्हें सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 है उसका एलिमेंट। इससे सारे एलिमेंट या तो बड़े हैं या बराबर है, क्योंकि 0 खुद 0 के बराबर है। यदि तुमने 0 से बड़ा लेने की कोशिश की तो 0 खुद कैसा रह जाएगा, छोटा, जो सेट का एलिमेंट है, दिख रहा है। तो इसलिए इसका लोअर बाउंड 0 है, लोअर बाउंड 0 है, वो भी कैसा, सबसे बड़ा, तो इसलिए वो कौन बन जाएगा, निम्नक, इन्फीमम ऑफ S2। ये सारे एलिमेंट क्या है इसके, ये सब क्या है इसके, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। अब ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड, तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, 3/2। तुमने 3/2 से छोटा लेने की कोशिश की तो 3/2 कैसा हो जाएगा, बड़ा, जो सेट में है। सेट का कोई एलिमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए अपर बाउंड से, तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, 3/2। 3/2 से थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है दल लेने की, तो 3/2 क्या है इसका, सुप्रीमम ऑफ S2। तो ये तो ज्योमेट्रिकली है, और वैसे कह सकते हो चूंकि 0 S2 में है, दिस इंप्लाइज इन्फीमम ऑफ S2। और ये बात और दिखा दो भले उसे, 0 S2 में है एंड 0 से बड़े हैं सारे एलिमेंट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2, दिस इंप्लाइज इन्फीमम ऑफ S2 आ गया 0। इसी तरह से दिखा दो, चूंकि 3/2 S2 में है एंड 3/2 से छोटे हैं सारे एलिमेंट, x इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ S2 इक्वल टू 3/2। तो सुप्रीमम इन्फीमम आ गए। ऐसे आपको सारे एग्जाम्पल करने, एक एक एग्जाम्पल ढंग से पढ़ना है, इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन पे कह जाना, सुप्रीमम इन्फीमम की बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।